कहीं ना कहीं ये स्टेप बिल्कुल सही था, जो कि मालदीव्स की गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया। 1960 में यूनाइटेड नेशन की तरफ से यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करने से मना कर दिया गया। आज से करीब 50 से 60 साल के बाद मालदीव्स पूरी तरीके से समुद्र में डूब जाए, लक्षद्वीप आइलैंड मालदीव्स को टूरिज्म सेक्टर के अंदर तो बीट नहीं कर सकता है। एक ऐसा ट्वीट जिसकी वजह से अभी के टाइम पे दो कंट्रीज के बीच में सोशल मीडिया वॉर चलने लग रही है, और इससे भी बढ़कर एक कंट्री को अराउंड 1 से 2 करोड़ का लॉस ऑलरेडी हो चुका है, वो भी सिर्फ एक ट्वीट की वजह से। आई थिंक आपने भी इस कंट्रोवर्सी के बारे में ऑलरेडी सुन रखा होगा। आज की वीडियो में जानने वाले हैं कि आखिर ये माजरा है क्या। 2024 के फर्स्ट वीक में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप आइलैंड को विजिट करते हैं। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहाँ के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। जिसके बाद मालदीव्स के एक मिनिस्टर जाहिद रमीज इस चीज के ऊपर एक ट्वीट करते हैं, जिसमें डायरेक्ट इंडियन टूरिस्ट जो कि मालदीव्स में विजिट करते हैं उन्हें पोक करा गया। एंड वो अपने ट्वीट में ये बात बोलते हैं, हाउ कैन दे बी सो क्लीन, द परमानेंट स्मेल इन द रूम विल बी द बिगेस्ट डाउनफॉल। और इस ट्वीट के बाद तो जैसे हमारा दो कंट्रीज के बीच में सोशल मीडिया वॉर छिड़ गई, और इंडिया में ये हैशटैग ट्रेंड करने लगा, बाइकआउट मालदीव्स, और जो कि करीब 2 दिन तक ट्रेंडिंग पे रहा। और इसके बाद जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल थे उन्हें उसी टाइम सस्पेंड कर दिया जाता है वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा। और ये स्टेटमेंट खुद स्पोक पर्सन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स इब्राहिम खलील के द्वारा दी जाती है। और दो कंट्रीज के बीच में रिलेशन को सही रखने के लिए कहीं ना कहीं ये स्टेप बिल्कुल सही था, जो कि मालदीव्स की गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया। लेकिन अब इस चीज का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, एंड ये बिल्कुल इफेक्ट करेगा इन फ्यूचर जो भी इंडियन टूरिस्ट वहाँ पे विजिट के लिए जाएंगे। और इस ट्वीट के सिर्फ एक दिन के बाद 7500 होटल जो कि ऑलरेडी बुक हो रखे थे वो कैंसिल हो जाते हैं, और तो सिर्फ एक दिन के अंदर ही 2300 फ्लाइट टिकट्स कैंसिल कर दी जाती हैं। एंड शॉकिंगली अगर हम सिर्फ एक होटल की प्राइस की बात करें, वो करीब 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच में बुक होता है, जिससे आप समझ सकते हैं कि मालदीव्स को ऑलरेडी कितना बड़ा लॉस हो चुका है एक दिन के अंदर ही। नाउ अब हम जान लेते हैं मालदीव्स के टूरिज्म सेक्टर को लेके, और इंडियन टूरिज्म कितना ज्यादा अफेक्ट करता है मालदीव्स की जीडीपी को, हम उसके बारे में भी बात करेंगे वीडियो में। और क्या लक्षद्वीप आइलैंड मालदीव्स को इन फ्यूचर टूरिज्म सेक्टर में पीछे छोड़ सकता है, हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। मालदीव्स की जीडीपी की बात करें तो वो अराउंड 30% सिर्फ टूरिज्म के ऊपर डिपेंड है, और 60% फॉरेन एक्सचेंज में, एंड बाकी का सेकेंडरी सोर्सेज में। और सिर्फ इंडियन टूरिज्म की बात करें तो वो करीब 10.9% कंट्रीब्यूट करता है मालदीव्स की टोटल जीडीपी के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा है। मालदीव्स में टूरिज्म की शुरुआत 1972 में हुई थी, बट 1960 में यूनाइटेड नेशन की तरफ से यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करने से मना कर दिया गया था, और इसका ये रीजन दिया गया था कि यहाँ पे आइलैंड सूटेबल नहीं है टूरिस्ट के लिए। लेकिन इस सब के बाद भी 1972 में फर्स्ट रिजॉर्ट लॉन्च करा गया मालदीव्स के अंदर, और इसके कुछ दिनों के बाद ही टूरिस्ट इस जगह को विजिट करने लगे थे। और स्टार्टिंग में सिर्फ 2 रिजॉर्ट्स के साथ, जिनकी कैपेसिटी 280 बेड्स की थी, मालदीव्स के अंदर टूरिज्म की शुरुआत हो चुकी थी। बाय द वे जो फर्स्ट रिजॉर्ट यहाँ पे लॉन्च करा गया था उसका नाम था कुरुम्बा आइलैंड रिजॉर्ट, एंड करंटली यहाँ पर अराउंड 132 रिजॉर्ट ऑलरेडी बन चुके हैं। एंड 2015 की एक रिपोर्ट से ये बात सामने निकल कर आई कि अराउंड 1.2 मिलियन टूरिस्ट विजिट करे थे मालदीव्स को, वो भी सिर्फ 1 साल के अंदर। और उसके बाद ये नंबर बढ़कर 1.6 मिलियन तक पहुंच गया था। और एक रीजन जो कि बहुत ज्यादा टूरिज्म को अट्रैक्ट करता है मालदीव्स की तरफ, वो है वहाँ के बनाए हुए सिस्टम्स। और वो यूनिक कंडीशन ये है कि एक आइलैंड के ऊपर एक ही रिजॉर्ट मिलता है, और कोई भी लोकल उस एरिया में बिल्कुल भी नहीं रहता है, जिसकी वजह से टूरिस्ट की प्राइवेसी के ऊपर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। और एक और बात कि यहाँ पे आइलैंड्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, अगर हम उसे कंपेयर करें लक्षद्वीप आइलैंड के साथ। लक्षद्वीप में अराउंड 36 आइलैंड्स मौजूद है, और जिसमें 65,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। लेकिन ये उतना बड़ा रीजन नहीं है। लेकिन इससे हट के अगर हम मालदीव्स के 2011 से लेकर 2019 तक के चार्ट्स देखें तो उसमें इंडिया सेकंड नंबर पर है, और सिर्फ 2023 में करीब 2 लाख इंडियन टूरिस्ट वहाँ पे विजिट करें। और ये नंबर वक्त के साथ और भी ज्यादा बढ़ रहा था, लेकिन इन फ्यूचर ये नंबर बहुत ज्यादा घट सकता है, और इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। लेकिन अगर हम मेन रीजंस की बात करें तो पहला रीजन यह है कि लोगों के बीच में मालदीव्स को लेके गुस्सा। जिससे ये बात तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर इंडियन टूरिज्म की बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलेगी मालदीव्स के अंदर। लेकिन इससे भी बड़ा खतरा जो कि मालदीव्स को फेस करना पड़ेगा कुछ टाइम के बाद, वो है वहाँ का बढ़ता हुआ सी लेवल, जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होने लग रहा है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के हिसाब से 10 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक सी लेवल इंक्रीज हो सकता है मालदीव्स में, और आज से करीब 50 से 60 साल के बाद मालदीव्स पूरी तरीके से समुद्र में डूब जाएगा। एंड इवेंचुअली इससे मालदीव्स को तो पूरा का पूरा नुकसान होने वाला है। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ बहुत सारे आइलैंड्स को इससे बहुत ज्यादा फायदा भी होने वाला है। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन उसके पीछे भी एक कंडीशन है, अगर अभी से टूरिज्म सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाए और उस जगह की कंडीशन को भी सुधारा जाए तो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। और लक्षद्वीप आइलैंड के ऊपर प्राइम मिनिस्टर के विजिट के बाद ऑलरेडी हाइप बन चुकी है, और बहुत सारे इंडियन टूरिस्ट इस तरफ अट्रैक्ट भी हुए। तो अब गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने होंगे जिसकी वजह से और भी ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट हो इन आइलैंड्स के ऊपर, जिससे बाद में फायदा अपनी ही कंट्री का होने वाला है। लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो लक्षद्वीप आइलैंड मालदीव्स को अभी के टाइम पे खासकर टूरिज्म सेक्टर के अंदर तो बीट नहीं कर सकता है। एंड ऐसा करने के लिए इससे पहले
लिए बहुत ज्यादा डेवलप होना पड़ेगा, जो कि हम इन फ्यूचर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट जरूर से करना।